कल कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फंक्शन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जब क्लास करवाई थी हमने फोटो पढ़ा था जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वंदे मातरम और जनगण मन को लेकर के बहस हुई थी। यहाँ तक करवाया था कल, ठीक है। इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इनेबलिंग प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो किसी इंसान को या किसी सरकार को ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो डिसीजन मेक करे, डिसीजन का निर्माण करे। व्हाट डज इट टेक टू राइट नाइस थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी अच्छी बातें लिखने में क्या लगता है। व्हाट इज द पॉइंट इन राइटिंग lofty aspirations and goals if they cannot change the life of people, मतलब इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, इसमें क्या अच्छी बात है कि हम बहुत बड़ी बड़ी एस्पिरेशंस रख दें संविधान में, लेकिन वो लोगों के लिए काम ही नहीं आए, लोगों के जीवन को ही ना बदले वो, ठीक है। तो इनेबलिंग प्रोविजंस देखेंगे आज, यहाँ से शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, संविधान केवल किसी सरकार की शक्ति को नियंत्रित करने में या उसके ऊपर सीमाएं लगाने के लिए नहीं होता। दे आल्सो गिव पावर्स टू गवर्नमेंट फॉर पुशिंग परस्यूइंग कलेक्टिव गुड्स ऑफ द गुड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो संविधान होता है वे सरकार को यह पावर भी देते हैं ताकि वो समाज का कोलेक्टिव गुड कर सकें, सामूहिक रूप से समाज की भलाई का काम कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, असाइंस मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द गवर्नमेंट, वो सरकार को बहुत सी जिम्मेवारियां प्रदान करता है। कौन सी? इट वांट्स द गवर्नमेंट, ये चाहता है कि गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये चाहता है कि सरकार ऐसे कदम उठाए कि वो प्रकृति का संरक्षण कर सके। मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन और ग्रुप्स सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, वैसे प्रयत्न करे कि उन लोगों को या अपनी प्रजा को अनुचित डिस्क्रिमिनेशन से बचा सके। एंड प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग, और यह भी प्रावधान करता है कि सरकार प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर एटसेट्रा, कि सभी लोगों के लिए सरकार हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य की देखभाल और सभी के लिए रहने के लिए मकान का प्रबंध करे, रहने के लिए छत हो उनके ऊपर। ये साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए करता है। इन केस ऑफ इन द केस ऑफ इंडोनेशिया आल्सो, इंडोनेशिया के मामले में भी द गवर्नमेंट इज एंजॉइन, गवर्नमेंट को एंजॉइन किया गया टू स्टैब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम, कि वो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली को स्थापित करे। द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट द पुअर एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, इंडोनेशिया का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि जो गरीब और अनाथ लड़के हैं सरकार उनकी देखभाल करेगी, ठीक है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, किसी राष्ट्र की फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है, वो क्या है उसको देखते हैं, आधारभूत पहचान क्या है। फाइनली अंततः आखिर में, एंड परहैप्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और शायद लगभग बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण रूप से, ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो होता है वो एक राष्ट्र की आधारभूत पहचान को व्यक्त करता है। दिस मीन्स द पीपल एज ए कोलेक्टिव एंटिटी, इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो सामूहिक रूप से एक एंटिटी हैं, ठीक है, एक संस्था है, कमिंग टू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो केवल आधारभूत संविधान के माध्यम से ही अपने अस्तित्व में आए। इट इज बाय एग्रीइंग टू ए बेसिक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, यह केवल आधारभूत नियमों के एक संग्रह से सहमत होकर के हुआ है। अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न, कि कैसे एक इंसान को गवर्न किया जाए, कैसे किसी पर शासन किया जाए। एंड हु शुड बी गवर्न दैट वन फॉर्म्स ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, और कौन गवर्न किया जाना चाहिए जिसके ऊपर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी निर्माण कर रखी है, ठीक है, किसके ऊपर शासन किया जाना चाहिए और कौन शासन करेगा, संविधान बताता है। वन हैज मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज, हो सकता है एक व्यक्ति की बहुत सी पहचान हो, दैट एग्जिस्ट प्रायर टू ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान लागू होने से भी पहले की हो, ठीक है। बट लेकिन बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स, लेकिन कुछ निश्चित आधारभूत
नियमों या कानूनों से सहमत होकर के, एंड प्रिंसिपल और सिद्धांतों से सहमत होकर के, वन कंस्टिट्यूट्स वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक व्यक्ति अपनी एक आधारभूत राजनीतिक पहचान बना लेता है। सेकंड, दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल जो नियम होते हैं, संवैधानिक जो नियम होते हैं, वो एक ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है। ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क का मतलब वो एक ऐसा ढांचा है जो पहले वाले रूल्स के ऊपर ओवर आर्क कर लेगा, उनके ऊपर वो लागू होगा। विद इन विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशन, जिसके अंदर एक व्यक्ति अपनी सामूहिक महत्वाकांक्षा, गोल्स एंड फ्रीडम्स को व्यक्त करता है, फॉलो करता है उनको। ठीक है, उनकी खुद की महत्वाकांक्षा होगी, खुद के गोल होंगे, खुद की आजादी। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट मे और मे नॉट डू। जो संविधान है वो एक व्यक्ति के ऊपर कंसंट्रेंट्स भी लागू कर देता है, सीमित बाधाएं भी लागू कर देता है, जिस बाधाओं को कोई व्यक्ति माने या ना माने। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज, यह आधारभूत वैल्यूज को डिफाइन करता है। दैट वी मे नॉट ट्रेसपास, जिन वैल्यूज को हमें ट्रेसपास नहीं करना होगा, उल्लंघन नहीं करना होगा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव्स वन ए मॉरल आइडेंटिटी, इसलिए जो संविधान है वो किसी व्यक्ति को एक नैतिक पहचान भी देता है। थर्ड एंड फाइनली, तीसरा और अंततः, इट में बी द केस, ऐसे भी हो सकता है दैट की मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज, कि बहुत सी राजनीतिक और नैतिक वैल्यूज जो होते हैं, जो गुण जो होते हैं, आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस, वो हो सकता है अब अलग अलग संवैधानिक परंपराओं में एक दूसरे के साथ बांटी जाती हूँ। इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, यदि कोई व्यक्ति संसार में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके ऊपर नजर डालता है, उनको देखता संविधानों को, दे डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट्स, हो सकता है वे संविधान अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हों। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के रूप में अलग अलग हों। दे एंजॉय इन मैनी प्रोसीजरल डिटेल्स, जो सरकार बहुत सी प्रोसीजरल डिटेल्स को एंजॉय करती है कि इस हिसाब से सरकार का निर्माण हो, लेकिन इस हिसाब से सरकार का निर्माण हो। जैसे इंडिया में क्या है, फर्स्ट पास्ट द बैलेट पोस्ट सिस्टम है, लेकिन फ्रांस में क्या है, ठीक है, थोड़ा सा अलग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो सकता है। बट दे आल्सो शेयर ए गुड डील, लेकिन वो बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा परंपरा इनमें समान है। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत से जो आधुनिक संविधान है, क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट्स, वो एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करते हैं जो किसी न किसी संदर्भ में सेम होती है। मोस्ट क्लेम, बहुत से क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स, बहुत से संविधान जो हैं वो निश्चित आधारभूत अधिकारों का संरक्षित करने का, इनकी सुरक्षा करने का दावा करते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, लेकिन संविधान उस प्रकार से अलग हो सकते हैं जिस प्रकार से वे एक राष्ट्र की पहचान को अपने अंदर समाये हुए संजोए रखे हैं। मोस्ट नेशंस आर एन अमलगमेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, बहुत से जो राष्ट्र हैं वो उसकी ऐतिहासिक परंपराओं का एक जटिल मिश्रण है। दे वेव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप्स, वे अलग अलग ग्रुप्स को वेव टुगेदर करते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं, बुनते हैं। दैट रिजाइड्स विद इन द नेशन इन डिफरेंट वेज, जो अलग अलग तरीके से एक ही राष्ट्र में रह रहे होते हैं, उन ग्रुप्स को एक साथ लेकर के चलते हैं, वेव करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जर्मन आइडेंटिटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन, कि जो जर्मन पहचान जो है वो बनाई गई है ताकि वो जर्मन जाति के लोग हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी, जो संविधान है वो इस पहचान को अभिव्यक्ति देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप, जो भारतीय संविधान है वो दूसरी तरफ नागरिकता के लिए एक एथनिक आइडेंटिटी का होना जरूरी नहीं बनाता है, कोई क्राइटेरिया नहीं रखता है। ठीक है, कि आपको सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब आपकी कोई एथनिक आइडेंटिटी होगी, ऐसा नहीं है। डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कॉन्सेप्शंस, जो अलग अलग नेशंस हैं उनमें अलग अलग कॉन्सेप्शंस हैं, अलग अलग धारणाएं हैं ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप, की किस प्रकार का संबंध बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ए नेशन, अलग अलग देश के, अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में होगा। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसा संबंध होगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमारी सरकार का और केंद्र सरकार का क्या संबंध है, जैसा कि हमारी सरकार का और दिल्ली सरकार का क्या संबंध है,
अलग अलग संबंध हो गए, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या संबंध है विद रिस्पेक्ट टू अदर, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, क्यों, ये स्टेट है और वो यूनियन टेरिटरीज है, ऐसा डिफरेंट किया गया है। दिस रिलेशनशिप कंस्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए कंट्री, ये जो रिलेशनशिप है वो एक कंट्री की राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करती है। राष्ट्रीय पहचान का जब, अब जैसे इंडिया है, इंडिया की जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे यूटीज हैं, स्टेट्स हैं, इनके साथ क्या संबंध है, वो उसकी पहचान को बनाएगा। जैसे कैसे पहचान को बताएगा, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, ये पहचान होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है फेडरल कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया में स्टेट्स भी हैं और यूटीज भी हैं और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस, बिफोर वी स्टडी चेक योर प्रोग्रेस वी हैव टू स्टडी दिस कार्टून। कार्टून से पहले भी आया कुछ, नथिंग। रीड कार्टून। नाउ दैट दे हैव एग्रीड टू जॉइन हैंड्स वी एक्सपेक्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन वेरी सून। अब जबकि वे सहमत हो गए हैं हमसे हाथ मिलाने के लिए, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन का जल्दी निर्माण कर लेंगे। ये कोई बगदाद में कोई वो दे रहा है भाषण, ठीक है। ये वो हैं साइट्स, सुन्नी और वो होते हैं ना दूसरे ग्रुप मुसलमानों में, सिया, ये साइट्स हो गए, सुन्नी हो गए। आई हैव गोट द पेपर आई विल राइट इट, मुझे कागज मिल गया है, मैं लिखूंगा संविधान को। आई हैव गोट द पेन आई शुड राइट, मेरे पास पेन है, मैं लिखूंगा। आई हैव गोट द इंक लेट मी राइट इट, मेरे पास स्याही है, मैं लिखूंगा। ये कुर्द्स लोग हैं, ये सुन्नी लोग हैं, ये साइट्स या सिया लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। द राइटिंग ऑफ द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सद्दाम हुसैन रेजिम, सद्दाम हुसैन के जो रेजिम है, ठीक है, उसके कोलैप्स होने के बाद जो इराकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखा जा रहा था, सा लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री, उसने उस देश में, इराक में अलग अलग प्रकार के एथनिक ग्रुप्स में एक डिस्प्यूट्स को देखा, झगड़े को देखा। कोलैप्स का मतलब था डहना, खत्म होना। What do these different people stand for? ये जो अलग अलग लोग हैं ये किसके लिए स्टैंड फॉर कर रहे हैं, किसके लिए आए हुए हैं? कंपेयर द कन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड हेयर, यहाँ जो कन्फ्लिक्ट दिया गया है इसको हमने कंपेयर करना है विद दैट डिपिक्टेड इन अर्लियर कार्टून्स, उसके साथ जो अर्लियर कार्टून्स आए हैं उनके साथ डिपिक्ट करना है फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया, जो यूरोपियन यूनियन के लिए आए हैं और इंडिया के लिए आए हैं। इंडिया में भी तो बोल रहे थे अलग अलग लोग कि हमें नेशनल एंथम में क्या चाहिए, जनगणमन चाहिए, वंदे मातरम चाहिए, ठीक है। यूरोप में भी तो बोल रहे थे, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस को चेक करो। हेयर आर सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं ऑफ द इंडियन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस के संविधान के। फॉर ईच ऑफ दिस, इनमें से प्रत्येक के लिए राइट द फंक्शन दैट दिस प्रोविजन परफॉर्म्स, वो एक फंक्शंस को लिखना है जो ये प्रोविजंस परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशंस है ये, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। सरकार को इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, गवर्नमेंट की। एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पावर ऑफ, ठीक है, मतलब ये पावर प्रोवाइड कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। कौन डिसीजन लेगा, कौन क्या करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज टू ओबे, यस, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेड टू पीपल ऑफ एनी रेस, कास्ट, रिलीजन, यस, मतलब इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सेकुलर कंट्री। द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, प्रमाणिकता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, क्या प्रमाणिकता उसकी। वी हैव आउटलाइंड सम ऑफ द फंक्शंस ए कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स, हमने उन कुछ कार्यों के बारे में बता दिया है जो एक संविधान कार्य करता है। दिस फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये कार्य हमें बताते हैं कि क्यों बहुत से समाजों में एक संविधान का होना जरूरी है। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस, लेकिन आगे 3 और क्वेश्चंस हैं वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम संविधानों के बारे में पूछ सकते हैं। 3 और क्वेश्चन, कौन से हैं। व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कितना प्रभावशाली होता है। इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या एक संविधान उचित होता है।
इन मोस्ट कंट्रीज, बहुत से देशों में कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है दैट कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ आर्टिकल, जिसमें बहुत से अनुच्छेद होते हैं, एंड अबाउट द स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कंस्टिट्यूटेड, कि कैसे जो स्टेट है, जो सरकार है, जो राज्य है, उसको कंस्टिट्यूटेड किया जाना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए, एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो, और यह सरकार कौन कौन से कानूनों का पालन करेगी। समझ गई, ये बताया गया है। व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, जब हम किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछते हैं, वी आर यूजुअली रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, हम प्राय इसी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं जो ये कॉम्पैक्ट रूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। बट सम कंट्रीज, लेकिन कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में, द यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट, उनका कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सके। यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यूके में सरकार कैसे चलती है, जो वो नियम बना रहे हैं, जो कानून को बना रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म ले लेते हैं, उसी के बेस पर बार बार समय दर समय जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वही उनके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। रादर दे हैव ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके बजाय उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स की सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, एंड डिसीजंस, और निर्णयों की श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, दैट टेकन कलेक्टिवली, जो एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से लिए गए हैं, आर रेफर टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। सो इसलिए वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो एक डॉक्यूमेंट है, और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या वो उन दस्तावेजों का एक सेट है, संग्रह है, दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी मेंशन अबव, जो उन कार्यों को करने का परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जो कार्य हमने ऊपर बताए, ठीक है, जो मेंशन किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है, वो करता है, तो वो डॉक्यूमेंट होता है। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, लेकिन संसार में बहुत से संविधान ऐसे भी हैं जो केवल संविधान हैं, लिखे हुए संविधान हैं, केवल कागज पर ही हैं, उनको ओरिजिनली परफॉर्म नहीं किया जाता। दे आर मेयर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन ए पार्चमेंट, वो केवल शब्द ही होते हैं जो पार्चमेंट पर लिखे गए होते हैं। द क्रूशियल क्वेश्चन इज, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्रभावशाली होता है, व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, इसको कैसे कोई चीज इफेक्टिव बनाती है, व्हाट एंश्योर्स दैट इट हैज ए रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, क्या चीज है जो सुनिश्चित करती है कि इसका लोगों के जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को प्रभावशाली बनाना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन एक कारक है। फ्रांस का था शायद लुई 1215 मैग्ना कार्टा, ठीक है, वो फ्रांस का ही है। उसके बाद अमेरिका में आया था 17 कुछ या 16 ऐसा कुछ है, ठीक है, हाँ, उसमें कुछ सिविल राइट्स की एक घोषणा है, डिक्लेरेशन ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है, उसी को संविधान मान लिया गया। और सबसे लंबा संविधान तो भारत का ही है, 395 आर्टिकल्स। With respect to USA has only 7 articles. 448 है ना सर, वैसे अगर इसमें अमेंडमेंट करके जो इन्होंने किया, टोटल अमेंडमेंट कितने हैं सर? 10 शायद नहीं, उससे तो ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। We will discuss it later. Let's pay attention. This refers to mode of promulgation. What do you mean by mode of promulgation? Promulgation का तरीका, प्रोमलगेशन का तरीका का मतलब ये है कि मान लो हमने संविधान बना दिया, हम उसको लागू कैसे कर रहे हैं, उसको प्रोमलगेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। दिस रेफर्स टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, यह बताता है कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने अस्तित्व में आता है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट किया, बनाया, एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, और उनके पास कितनी अथॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। इन मैनी कंट्रीज, बहुत से कंट्रीज में, देशों में, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफंक्ट रहता है। डिफंक्ट का मतलब वो काम नहीं करता, काम में नहीं लाया जाता, बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स, क्योंकि उस संविधान को मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाया गया होता, और
लीडर्स या उन लीडर्स के द्वारा बनाया गया था हु आर नॉट पॉपुलर, जो लीडर लोकप्रिय नहीं थे, एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम, और उनके पास इतनी योग्यता नहीं थी कि वो लोगों को एक साथ लेकर के चल सके। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा जो सफल संविधान रहे हैं, लाइक इंडिया भारत की तरह, साउथ अफ्रीका की तरह, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, आर कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है विच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स, जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलन है उनके बाद बनाए गए थे, वो संविधान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यद्यपि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो औपचारिक रूप से एक संवैधानिक सभा के द्वारा बनाया गया था, जो संवैधानिक सभा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में बनी थी। व्यक्तिगत तौर पर मांग किसने की थी सर? व्यक्तिगत तौर पर क्या? कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली वो मुंशी ने की थी शायद 1934 में, के मुंशी थे शायद उसने। कौन? के एम मोहन रॉय, मोहन रॉय ऐसा कुछ है। के एम मुंशी वही तो है फिर, के एम मुंशी सी को बोला जाता है। पार्टी के तौर पर 1934 में डिमांड की थी इसने। एम एन रॉय है सर, एम एन रॉय, एम एन रॉय है, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पर ये हो गया सर, पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी थी शायद, स्वराज पार्टी 1923, ठीक है, उसने डिमांड की थी स्वराज की, ठीक है। और एक औपचारिक तौर पर भी की थी। औपचारिक तौर पर तो डिमांड की गई थी जो पार्टिकल, औपचारिक तौर पर कोई कांग्रेस पार्टी नहीं किया शायद, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, आगे देखो क्या है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के बीच में, उसने क्या किया था, उसने संविधान का निर्माण किया था। इट ड्रू अप अपॉन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसने जो राष्ट्रवादी आंदोलन चले थे उनके एक लंबी हिस्ट्री को ड्रू अपॉन किया, बनाया, दैट हैड ए रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलोंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर, जिसमें काफी ज्यादा योग्यता थी कि वो भारत के समाज के अलग अलग सेक्शंस को एक साथ लेकर के आए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू एनॉर्मस लेजिटिमेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा लेजिटिमेसी मिलती है, ठीक है, फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से, इस तथ्य से, दैट की इट वाज ड्रॉन अप बाय पीपल, यह उन लोगों के द्वारा बनाया गया है हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पब्लिक की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को एंजॉय किया है, जिस पर बहुत ज्यादा पब्लिक विश्वास करती हो, हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ ए वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनके पास ये योग्यता थी कि वो नेगोशिएट कर सकते थे और कमांड कर सकते थे बहुत ज्यादा, बहुत से सोसाइटी के सेक्शन को, एक भाग को, समाज के एक बहुत बड़े भाग पर जिस कमांड कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, उनके साथ नेगोशिएट कर सकते, नेगोशिएट का मतलब बातचीत के द्वारा कुछ हल करना, ठीक है। एंड हु वर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द ग्रैंडाइजमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर, और जो यह कन्विंस करने के भी योग्य हो गए थे लोगों को कि जो संविधान बन रहा है वो संविधान एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक यंत्र नहीं है जिससे लोगों को उनकी पर्सनल पावर प्रदान की जा रही है, ठीक है। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम, जो फाइनल डॉक्यूमेंट इस प्रकार से उभर करके आया, उस डॉक्यूमेंट ने एक राष्ट्रीय सहमति को प्रदर्शित किया, प्रकाशित किया, ठीक है। इसको देखो, ये इसको छोड़ दिया था मैंने, बुरा मान गया था इसलिए कान का हाथ लगा लिया था, मेरे को छोड़ के चले गए। What do people do if they find out that their constitution is not just? क्या होगा यदि लोगों को पता चल जाएगा उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। What happens to people when a constitution exists only on paper? उन लोगों के साथ क्या होता है, उन राष्ट्रों के साथ क्या होता है जिन राष्ट्रों का संविधान केवल पेपर पर ही होता है, ठीक है, ये बता रहा है, इसलिए गुस्सा हुआ था। Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum, ठीक है। कुछ कंट्रीज ने उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को एक पूरी तरह विकसित रिफरेंडम के माध्यम से बनाया। What do you mean by referendum? आगे दे रखा है। रिफरेंडम वो होता है जहां वेयर ऑल पीपल
वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, जहां सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डिजायरेबिलिटी पर वोट करते हैं, ठीक है, मतदान करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर सब्जेक्टेड टू सच ए रिफरेंडम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ऐसे रिफरेंडम का सब्जेक्ट नहीं रहा, विषय नहीं रहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रिफरेंडम नहीं किया गया, बट लेकिन नेवरदलेस फिर भी कैरीड एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी, इसमें काफी ज्यादा पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, बिकॉज इट हैड द कंसेंसस एंड बैकिंग ऑफ लीडर्स, क्योंकि इसमें सहमति थी और उन नेताओं का समर्थन था हूं वर themselves पॉपुलर, जो नेता खुद लोकप्रिय थे, ठीक है, उनका समर्थन था। Although the constitution itself was subjected to a referendum, यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक रिफरेंडम का सब्जेक्ट है, विषय है, ठीक है, the people adopted it as their own by abiding it by its provisions, ठीक है, फिर भी लोगों ने इसको, इसके प्रोविजंस को मान करके खुद अपनाया है, ठीक है। देयर फॉर, इसीलिए द अथॉरिटी ऑफ पीपल हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों की जो अथॉरिटी है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया है, वो अथॉरिटी हेल्प्स डिटरमाइन इन पार्ट इट्स प्रोस्पेक्टस एंड फॉर सक्सेस, वो इसकी सफलता की संभावना को निर्धारित करने में हेल्प करती है, सहायता करती है। क्या निर्धारित करने में सहायता करती है? कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ तक, किस लेवल तक सफल हो पाएगा, ठीक है, जो लोगों की अथॉरिटी है। लेकिन लोग विश्वास किस पे करते हैं? नेताओं पर। उन नेताओं ने बनाया है और उन नेताओं का सपोर्ट भी था, ठीक है। ये एक डिबेट है ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल, नेपाल में संविधान निर्माण पर क्या है, एक डिबेट चल रहा है, इसको देखेंगे। मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑलवेज एन इजी और स्मूथ अफेयर। एक संविधान का निर्माण करना हमेशा एक आसान और एक मतलब स्मूथ काम नहीं होता। नेपाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। नेपाल इस संविधान निर्माण के एक जटिल प्रकृति का उदाहरण है। सिंस 1948 1948 से नेपाल हैज हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल ने 5 बार संविधानों का निर्माण कर चुके हैं। इन 1948 1948 में 1951 59 62 एंड 1990 5 बार संविधान का निर्माण हो चुका है। बट ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। लेकिन ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनको नेपाल के राजा के द्वारा ग्रांटेड किया गया, स्वीकार किया गया। द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ए मल्टी पार्टी कंपटीशन। 1990 के संविधान ने एक बहुपार्टी कंपटीशन शुरू कर दिया, प्रतियोगिता शुरू कर दी। दो यद्यपि द किंग कंटिन्यू टू होल्ड फाइनल पावर्स इन मैनी रिस्पेक्ट। जो राजा है वह बहुत से संदर्भों में उसके पास अंतिम शक्ति होगी। फॉर मैनी ईयर्स, काफी सालों तक नेपाल वाज फेस्ड विद मिलिटेंट पॉलिटिकल एगिटेशंस। नेपाल ने फेस किया, सामना किया था जो मिलिटेंट पॉलिटिकल एगिटेशंस थे, जो उग्र राजनीतिक विद्रोह थे, उनका सामना किया। फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द गवर्नमेंट, की सरकार का पुनर्संयोजन हो, उसके पुनर्निर्माण हो उसके। द मेन इशू वाज द रोल ऑफ मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। नेपाल में जो मुख्य मुद्दा है वो मोनार्की की भूमिका है संविधान में, ठीक है। सम ग्रुप्स इन नेपाल वांटेड टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की। नेपाल में कुछ ऐसे समूह है जो मोनार्की को खत्म करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो गणतंत्र सरकार की, गणतंत्र रूप की सरकार का निर्माण करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। अदर्स बिलीव दैट इट मे बी यूजफुल टू शिफ्ट टू लिमिटेड मोनार्की विद ए रिड्यूस्ड रोल ऑफ द किंग। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि इसे लिमिटेड मोनार्की में शिफ्ट किया जाना चाहिए, जहां पर राजा के पास बहुत कम पावर हो, बहुत कम भूमिका हो राजा की। द किंग हिमसेल्फ नॉट रेडी टू गिव अप पावर्स। राजा खुद पावर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और लोगों को परेशानी राजा से है। बनाते रहो, कितने संविधान बनाओगे। ही टुक ऑल पावर्स इन अक्टूबर 2002। उसने सारी के सारी पावर अक्टूबर 2002 में ले ली राजा ने। Many political parties and organizations demanded formation of new constituent assembly. बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने और बहुत सी राजनीतिक संस्थाओं ने एक नए संविधान सभा के निर्माण की मांग की। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट, जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है माओवादी, वाज इन द फोर फ्रंट, वो सामने थी ऑफ द स्ट्रगल फॉर ए पॉपुलरली इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली। एक लोकप्रिय
रूप से चुनी गई संवैधानिक सभा के स्ट्रगल के लिए ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है माओवादी, ये फोरफ्रंट सामने रही। फाइनली आखिर में अंडर प्रेशर और पॉपुलर एगिटेशन, लोकप्रिय एक आंदोलन के प्रेशर में, दबाव में, द किंग हैड टू इंस्टॉल ए गवर्नमेंट, राजा को एक गवर्नमेंट स्थापित करनी पड़ी, एक्सेप्टेबल टू द एगिटेटिंग पार्टीज, जो गवर्नमेंट उन विद्रोह करने वाली पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो। दिस गवर्नमेंट हैज स्ट्रिप्ड द किंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स, इस सरकार ने राजा को लगभग सभी पावर से दूर कर दिया, छीन ली गई सारी पावर। इन 2008 में नेपाल अमर्ज एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नेपाल जो था वो एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश के रूप में उभरा आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की, मोनार्की को खत्म करके। फाइनली नेपाल एडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015, नेपाल ने आखिर में 2015 में एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है। द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के सब्सटेंटिव प्रोविजंस, प्रावधान कौन से सब्सटेंटिव, देखो उसको क्या है। इट इज द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, यह किसी भी सफल संविधान की एक विशेषता होती है, दैट की इट गिव्स एवरीवन, की यह सभी को दे, इन सोसाइटी, समाज में सभी व्यक्तियों को दे, सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस, की वो उसके प्रोविजंस के साथ साथ चलें, उसको माने, कुछ न कुछ कारण प्रदान करें। अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, दैट जो फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए अलाउड परमानेंट मेजोरिटीज, ठीक है, परमानेंट मेजोरिटीज को अलाउ करती है टू ओप्रेस मिनोरिटी ग्रुप्स, कि वो मिनोरिटी ग्रुप्स को ओप्रेस करे विद इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर ही, वुड गिव मिनोरिटीज नो रीजन टू गो अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मिनोरिटीज को ऐसा कोई भी कारण प्रोवाइड नहीं करेंगे कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान करके चले। मतलब एक ही समाज है, एक समाज में एक बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों को शोषण कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, तो क्या अल्पसंख्यक लोग उस संविधान को मान करके चलेंगे? ऐसा कोई कारण ही नहीं होगा कि वो संविधान को मान करके चले। और एक कॉन्स्टिट्यूशन, यह एक ऐसा संविधान दैट सिस्टमेटिकली, जो योजनाबद्ध तरीके से, प्राइविलेज सम मेंबर्स, किसी लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर, दूसरे लोगों के एक्सपेंसेस पर, बिहाफ पर, ठीक है। और दैट सिस्टमेटिकली एंट्रेंस द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोसाइटी, जो योजनाबद्ध तरीके से एक समाज में किसी ग्रुप के ऊपर सारी पावर को एंट्रेंस कर देता है, कि इसी ग्रुप के पास शक्ति रहेगी और किसी के पास शक्ति नहीं रहेगी। वुड सीज टू कमेंड एलिजियंस, ऐसा जो संविधान होगा वो लोगों को साथ लेकर के जाने में क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, रुक जाएगा, साथ लेकर के नहीं चल पाएगा। इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, यदि कोई ग्रुप ये महसूस करता है कि उनकी पहचान को दबाया जा रहा है, दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान करके चले। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस, कोई भी संविधान अपने आप में पूर्णतया उचित नहीं है, पूर्णतया जस्टिस नहीं है, प्राप्ति नहीं करता वो, ठीक है। कोई भी संविधान अपने आप में 100% सही नहीं होता, बट इट हैज टू कन्विंस पीपल, लेकिन इसको लोगों को कन्विंस करना होता है, दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द फ्रेमवर्क परस्यूइंग बेसिक जस्टिस, की वो ऐसे प्रावधान करता है जो लोगों को, उनको आधारभूत न्याय दिला सकता है, आधारभूत न्याय की फ्रेमवर्क का, संरचना का निर्माण करता है। डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, क्या ये जो विचार है वो एक्सपेरिमेंट करता है? करना होगा। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो, यहां क्वेश्चन मार्क लगना था मिस पेंटिंग में, ठीक है। व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन सोसाइटी, किसी भी समाज में बेसिक रूल्स के क्या कंटेंट होगी, क्या सामग्री होगी, कौन कौन से बेसिक रूल्स होने चाहिए, सच दैट दे गिव एवरीवन ए रीजन, ऐसे रूल्स जो हर किसी को एक कारण प्रदान करे, टू गो अलोंग विद देम, जो वो उन संविधान को साथ लेकर के चले। क्या कंटेंट होगी, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। द मोर ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, जितनी ज्यादा एक संविधान इसके सदस्यों की स्वतंत्रता और समानता को प्रिजर्व किए रखता है, संरक्षित किए रखता है, द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड, उतना ही ज्यादा यह सक्सीड होगा, ठीक है, सफल होगा। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या
भारतीय संविधान ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम विस्तृत रूप से बात करें, गिव एवरीवन ए रीजन, क्या सभी को एक कारण प्रदान करता है, टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस, कि हम इस संविधान को मान करके चलें। आफ्टर स्टडिंग दिस बुक, इस किताब को पढ़ने के बाद, वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव, कि हर कोई जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो हाँ में ही अपना उत्तर देगा। ठीक है। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो इसका डिजाइन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बैलेंस्ड है, संतुलित है। और पढ़ाना है या इनफ है? कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उनको प्राय सबवर्टेड किया जाता है, कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। नॉट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा नहीं, बट बाय स्मॉल ग्रुप्स, बल्कि छोटे ग्रुप्स के द्वारा, समूहों के द्वारा, हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर, जो लोग अपनी खुद की पावर को बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, बहुत बार तो पाकिस्तान भी रहा है, जिस पर मिलिट्री क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है, मिलिट्री का शासन हो जाता है, इसलिए संविधान को सबवर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छी तरह से निर्माण किए गए संविधान, फ्रैगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है किसी भी समाज में, वो इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक बनाया गया होता है कि कोई भी ग्रुप या अकेला ग्रुप संविधान को सबवर्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग, ऐसी इंटेलिजेंट डिजाइनिंग का, बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण करने का कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा तरीका ये है, टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी एक संस्था पावर को मोनोपोली एक्वायर नहीं कर सकती, मतलब एक संस्था में सारी पावर लिमिटेड नहीं हो सकती, समझ गए। दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग, ऐसा प्राय किया जाता है, फ्रेगमेंटिंग पावर्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, पावर को फ्रेगमेंट करके, पावर को तोड़ करके, बांट करके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग संस्थाओं में। पावर को क्यों बांटा जाता है अलग अलग संस्थाओं में? चेक्स एंड बैलेंस हो जिसपे। ठीक है। अगर पावर को हम एक ही संस्था में मतलब वो कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, तो क्या होगा? ये हर इंसान पे लागू होता है। ये किसी उस पे लगा लो, घर में कोई सदस्य है, सारी पावर उसको दे दो, वो निरंकुश हो जाएगा, किसी की सुनेगा नहीं, ना किसी की मानेगा वो। ऐसे ही है, अगर किसी संस्था को सारी पावर दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी? डिक्टेटर हो जाएगी। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली, ठीक है, उदाहरण के लिए भारतीय संविधान हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से, फ्रैगमेंट्स पावर, वो पावर को फ्रैगमेंट्स करता है, तोड़ता है, अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर को डिवाइड करता है, लाइक द लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका एंड जुडिशियल, न्यायपालिका में, एंड एवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज, और जो स्वतंत्र स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनमें भी पावर को डिवाइड करता है, लाइक द इलेक्शन कमीशन की तरह। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज? स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्री में आते हैं कि दिस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी वर्ड जो स्टैट्यूट से निकला है, स्टैट्यूट एक प्रकार की लीगल बुक होती है कि उसमें मेंशन किया गया है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। उदाहरण देकर के बता रखा है। से भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कानून बना करके अपने अस्तित्व में आई हुई हो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ठीक है। दिस एंश्योर्स दैट एवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यह फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर का डिवीजन, यह सुनिश्चित करता है कि यदि एक संस्था कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है, अदर्स कैन चेक इट
ट्रांसग्रेशन, दूसरी संस्थाएं इसकी जो उल्लंघन है, ट्रांसग्रेशन है, उसको चेक करती हैं, रोक देती हैं। नहीं, यू कैन नॉट, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू हैव नो अथॉरिटी। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, चेक्स एंड बैलेंसेज का, संतुलन का और रोक टोक का जो एक बुद्धिमान जो सिस्टम है, योजना जो है, हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने भारतीय संविधान की सफलता की सुविधा बनाई है, सुविधा प्रदान की है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज, दूसरा महत्वपूर्ण, ठीक है, बुद्धिमान संस्थागत डिजाइन का जो दूसरा पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू, वो ये है, क्या है, दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स एज अथॉरिटेटिव एंड एट द सेम टाइम अलाउ एनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू अडॉप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बैलेंस को बना करके रखता है, कुछ निश्चित मूल्यों में, नियमों में और प्रक्रियाओं में एज अथॉरिटेटिव के रूप में, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करता है, उन जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो परिवर्तित, जो चेंजिंग नीड्स हैं, बदलती हुई आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां हैं, वो अपने आप को उनमें ढाल सके, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, रिजिडिटी भी देता है। ठीक है, टू रिजिड एक कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा रिजिड है, इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज, वो परिवर्तन के बोझ के नीचे टूटने की संभावना है। ये लाइन समझ में आई? क्या समझ में आई, बताना। हार्ड कानून कैसा, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हाँ, वेरी गुड, जिसको मतलब संशोधित नहीं कर सकते, बदला नहीं जा सकता हो। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब समाज इतना चेंज हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो वो चेंजिंग जो समाज है, जो बदला हुआ समाज है, वो क्या होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट ही नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो लाइव डॉक्यूमेंट होता रहेगा। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज, अर्थात एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ है, टू फ्लेक्सिबल, अगर वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, विल गिव नो सिक्योरिटी, उससे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं प्रदान की जाएगी, और आइडेंटिटी टू ए पीपल, और किसी भी देश को एक पहचान भी नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस, जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, सफल संविधान जो हैं, वो एक उचित बैलेंस बना करके रखते हैं बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज, कि वो मुख्य मूल्यों को सुरक्षित करे, एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टेंसेज, और नए नए जो मूल्य हैं, नई नई जो परिस्थितियां हैं, वो जो आ रही हैं, उनको भी अडेप्टिंग कर सके, उनके अनुकूलित हो सके, उनको भी धारण कर सके। यू विल नोटिस द विजडम ऑफ मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, चैप्टर 9। ठीक है, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं, संविधान निर्माताओं के जो विजडम है, उसके बारे में चैप्टर 9 में अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट बताया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब किया गया, लिविंग डॉक्यूमेंट बताया गया, बाय स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज एंड प्रोविजंस एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेस। ठीक है, एक बैलेंस बना करके, एक संतुलन बना करके, कि जिसमें संभावना है कि प्रोविजंस को बदला भी जा सकता है, और ये भी संभावना है कि कुछ प्रोविजंस को बदलने पर सीमाएं भी लगाई गई हैं, लिमिट्स भी लगाए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड, संविधान ने यह सुनिश्चित कर दिया दैट कि इट विल सर्वाइव एज ए डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय पीपल, कि वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट के द्वारा सर्वाइव किया जाएगा जिसको लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट प्रदान की जाएगी, एक डॉक्यूमेंट के रूप में सर्वाइव करेगा वो, जिसको सभी लोग आदर करेंगे। दिस अरेंजमेंट आल्सो एंश्योर्स, ये जो अरेंजमेंट है ये सुनिश्चित करती है कि नो सेक्शन और ग्रुप कैन ऑन इट्स ओन, की कोई भी भाग या कोई भी समूह अपने आप में सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकता। देयरफॉर, इसलिए इन डिटरमाइनिंग वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी, यू कैन आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। इसलिए ये निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये अथॉरिटी होती है, आप 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं।
वर द पीपल हु एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल, क्या वो लोग जिन्होंने संविधान का निर्माण किया वो विश्वसनीय थे, विश्वास के लायक थे? दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यह प्रश्न इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट में आंसर किया जाएगा। सेकेंडली, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से, डिड द क्वेश्चन एंश्योर दैट पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट वाज नॉट इजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनिश्चित करता है कि जो पावर है, जो ताकत है, शक्ति है, उसको एक बुद्धिमान तरीके से, बुद्धिमान रूप से ऑर्गेनाइज किया गया है कि यह किसी भी ग्रुप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पॉसिबल नहीं होगा। सोच समझ करके पावर को डिवाइड किया गया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन, क्या संविधान हर किसी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कोई कारण प्रदान करता है अलोंग विद इट, कि वो उसके साथ चले, टू गो अलोंग विद इट। मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चन, ये जो काफी बुक है ना, वो इसी क्वेश्चन से संबंधित है। आल्सो, इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन आ गया, इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की जो आशाएं हैं, क्या उनका लोकस है, एक केंद्र है, एंड एस्पिरेशंस, और उनकी महत्वाकांक्षाओं का एक केंद्र है। द एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलंटरी एलिजियंस ऑफ पीपल्स डिपेंड्स ऑन ए सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की जो योग्यता होती है कि वो लोगों को अपने आप ही एक एलिजियंस में रखे, जोड़ करके रखें, वो इस बात पर निर्भर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना सही है, कितना उचित है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो न्याय के प्रिंसिपल सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल आंसर दिस क्वेश्चन, इस किताब का जो लास्ट चैप्टर है वो इस क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, रीड ए कार्टून, एक कार्टून कौन पढ़ेंगे? ये इराक कॉन्स्टिट्यूशन है, और इराक कॉन्स्टिट्यूशन ताश के पत्तों पर है, जुआ खेल करके बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। इसको पढ़ेंगे, व्हाई डज द कार्टूनिस्ट डिस्क्राइब द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन एज द कैसल ऑफ कार्ड्स। ठीक है, जो कार्टूनिस्ट है जिसने इराकी ये कार्टून बनाया है, उसने इस इराकी कॉन्स्टिट्यूशन को एक ताश का महल क्यों बनाया हुआ है? घर नहीं बना रखा जैसे ताश के ऊपर खड़ा हो। वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा डिस्क्रिप्शन भारतीय संविधान के ऊपर अप्लाई होता है? हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, भारतीय संविधान कैसे बना? इट विल बी डिस्कस टुमारो।